ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भारतीय सेना की ओर से नई जानकारी दी गई है और बताया गया है कि पाकिस्तान ने भारत में न सिर्फ आम लोगों को निशाना बनाया बल्कि धार्मिक जगहों को भी निशाने पर लिया था। पाकिस्तान ने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पर भी टारगेट किया था। भारतीय सेना के मुताबिक पाकिस्तान के सबसे अहम टारगेट्स में से एक था अमृतसर का स्वर्ण मंदिर। सिखों के सबसे अहम धार्मिक स्थलों में एक अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान ने हमले भी किए थे, जिसे सेना ने सफल नहीं होने दिया और भारत की लेयर डिफेंस योजना ने हर हमले को धाराशायी कर दिया। सेना के मुताबिक गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान की ओर से एक नहीं बल्कि कई हमले किए गए थे, जिन्हें हवा में ही नष्ट कर दिया गया। तो ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहा है, पाकिस्तान के निशाने पर गोल्डन टेम्पल था, ऐसी जानकारी मिली है। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने हर हमले का नाकाम जो है किया है। सेना की तरफ से ये कहा गया है पाकिस्तान के लिए अहम टारगेट जो है गोल्डन टेम्पल था। सेना की तरफ से ये बात सामने आई है और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि गोल्डन टेम्पल पर एक नहीं मतलब उससे ज्यादा जो हमले उसकी कोशिश की गई थी और साथ ही साथ हमारे एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत था कि हर हमले को नाकाम किया गया है। सेना की तरफ से ये कहा गया है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहा है, पाकिस्तान के निशाने पर गोल्डन टेम्पल था। पिछले दिनों जो है पाकिस्तान और भारत में जो तनाव बढ़ा था उसके बाद से लगातार पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन से अटैक करने की कोशिश की गई थी। अब जानकारी ये मिल रही है कि जो है पाकिस्तान के निशाने पर गोल्डन टेम्पल भी था। 8 मई की सुबह को अंधेरे में पाक ने अनुमान अनुसार ड्रोन और मिसाइल के जरिए से सभी सैन्य एवं सिविल ठिकानों पे और खास तौर पे गोल्डन टेम्पल पे भारी तादाद से ड्रोन का हमला किया। क्योंकि हम इसके लिए तैयार थे तो भारतीय सेना के आर्मी एयर डिफेंस के सतर्क और सशक्त योद्धाओं ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को पूरी तरीके से ध्वस्त करते हुए ड्रोन और मिसाइल हमले को पूरी तरह से विफल कर दिया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को अब तक के सबसे छोटे युद्ध में परास्त कर दिया और इसके पीछे भारत में बने हथियार और डिफेंस सिस्टम की बहुत बड़ी भूमिका थी। ऐसे कवच जिन्होंने पाकिस्तान के हमलों को नाकाम किया और ऐसे हथियार जिनके आगे पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। देखिए उधमपुर से आकाश शर्मा की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए इंडियन आर्म फोर्सेस ने एक बेहतर सिनर्जी और कोऑर्डिनेशन का परिचय दिया है और इसी कोऑर्डिनेशन में आकाश तीर जैसे सिस्टम्स ने एक महत्वपूर्ण रोल निभाया है। इस समय मेरी मौजूदगी एक ऐसी अनआइडेंटिफाइड जगह पर है जहां पर मैं आपको आकाश तीर की वही कंट्रोल यूनिट दिखा रहा हूं जिसका इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में किया गया था। दरअसल ये एक यूनिट है जिसके माध्यम से किसी भी तरह के थ्रेट को डिटेक्ट, आइडेंटिफाई और एंगेज करने का काम किया जाता है। इस सिस्टम के माध्यम से, यहां तक कि इस पूरी यूनिट के माध्यम से न सिर्फ आप अपने ग्राउंड स्टाफ से कनेक्टेड रहते हैं बल्कि इंडियन एयरफोर्स के कमांड और कंट्रोल सेंटर जो देश की अलग अलग जगहों पर बने हुए हैं उनसे भी समन्वय बनाया जाता है। मैं इस समय आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं किस तरह से इंडियन आर्मी के जो जवान हैं, खासतौर पर आर्मी एयर डिफेंस यूनिट के जो जवान हैं, वो किस तरह से जो तमाम डेटा उनके पास आ रहा है उस पर काम कर रहे हैं। और ऐसे ही 6 नोड वेस्टर्न बॉर्डर पर लगाए गए थे जिनकी मोबाइल यूनिट्स के माध्यम से तमाम तरीके के जो एरियल थ्रेट पाकिस्तान की ओर से आए उन्हें नाकाम किया गया। हमें जानकारी है कि किस तरह से न सिर्फ ड्रोन बल्कि मिसाइल और एयरक्राफ्ट के माध्यम से भी पाकिस्तान ने भारत की अलग अलग जगहों पर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को बर्बाद करने की प्लानिंग करी थी, लेकिन यह प्लानिंग सफल नहीं हो पाई और इसमें आकाश तीर जैसे सिस्टम्स ने महत्वपूर्ण रोल निभाया। कैमरा पर्सन अर्जुन के साथ मैं आकाश शर्मा, न्यूज 18 इंडिया के लिए। भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की कई जगहों पर स्ट्राइक्स के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने भारत की ओर कई तरह के ड्रोन और मिसाइल भेजे। उधमपुर स्टेशन एक ऐसा स्टेशन है जो पाकिस्तान द्वारा लगातार टारगेट किया गया और यहां पर इंडियन आर्मी की एयर डिफेंस यूनिट ने किस तरह से आने वाले हमलों को कहें कि नाकाम किया, उसकी एक बानगी हम आपको दिखा रहे हैं। यह है टर्किश ड्रोन जिसे इंडियन आर्मी की एयर डिफेंस यूनिट ने गिराया था
और इसके साथ जो बारूद था उसे निकाला था। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जांबाज़े मुरीद कर एक मैसेज भी लिखा हुआ है, जिससे कहीं ना कहीं ये साबित हो रहा है कि इसे मुरीदके से जहां तक है भेजा गया था। और जब भारतीय सेना ने इसे गिराया तो किस तरह से इसके जो फ्रेगमेंट्स हैं वो बिखर गए, उन्हें भी यहां पर कलेक्ट कर रखा हुआ है। ये आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। हमें जानकारी है कि किस तरह से L-70, Zu-23 और तमाम तरीके की जो SEAD गन्स हैं उनका इस्तेमाल कर भारतीय सेना ने ऐसे तमाम हमलों को नाकाम किया था, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन ये फ्रेगमेंट्स कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि किस तरह से टर्किश ड्रोन्स का इस्तेमाल इस पूरे हमले में किया गया था और तमाम कोशिशों के बावजूद एक भी हमला सफल नहीं रहा। और ये अगर हम इस ड्रोन की बात करें तो तमाम तरीके की चीजें इस पर लिखी हुई हैं। और चूंकि मुरीदके एक ऐसी जगह है जहां पर भारतीय सेना ने कहें कि स्ट्राइक की थी, वो इस जो तमाम तरीके की जो राइटिंग है या तमाम तरीके के जो मैसेज लिखे हुए हैं उससे कहीं ना कहीं ये साबित हो रहा है कि ये मुरीदके से भेजा गया था। ये एक टर्किश ड्रोन है, Yeha-3 इसे कहा जाता है। और इसके कहीं ना कहीं रैकेज यहाँ ऊधमपुर में मौजूद है। ऊधमपुर की मिलिट्री साइट्स को टारगेट किया गया था, साथ ही यहाँ के कहें कि जो एयर स्ट्रिप है उसको भी टारगेट किया गया था। कोशिश की गई थी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर एयर स्ट्रिप को खराब कर दिया जाए या जो रडार सिस्टम है, जो सेंसर्स हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, लेकिन एक भी हमला सफल नहीं हो पाया। और कुछ इस तरह से कहें कि नतीजा था तमाम ड्रोन्स का या तमाम मिसाइलों का जो इस तरफ भेजी गई थी। कैमरा पर्सन अर्जुन के साथ मैं आकाश शर्मा, न्यूज़ 18 इंडिया के लिए।